एक ऋषि थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी। उन्होंने अपने जीवन के हर एक पड़ाव से, हर एक चीज़ से कुछ न कुछ सीखा था। वो आसपास की हर एक चीज़ों से कुछ न कुछ सीखते हैं। उनकी हर एक अच्छाइयाँ, हर एक बुराइयाँ का वो अवलोकन करके और उस पर विचार करके वो अपने जीवन में नए नए चीज़ों को सीख रहे थे। बाद में उन्होंने सोचा कि ज़रूरी नहीं हर कोई अपने जीवन में इतना ज़्यादा ज्ञानी हो पाए, या जो चीज़ उन्होंने सीखी है वो अपने जीवन से सीख पाए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन सारे जितना भी मैंने सीखा है अपने जीवन में उनको एक जगह संग्रहित किया जाए, ताकि लोग उसे पढ़ के और अपने जीवन में उसका अनुसरण करके उसको जो भी लिखा गया है उसे पढ़ के, समझ के और उसको अपने जीवन में उतार के एक महानतम से महानतम जीवन को जी पाएगा। क्योंकि ऋषि ने अपने जीवन के अवलोकन से उसमें जीवन में मिलने वाले ज़्यादातर जो दुख सुख और जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका एक समाधान दिया था उसमें, कि ऐसा हो तो ऐसा करना चाहिए। ऐसा उन्होंने इन सब बातों को एक किताब में संग्रहित किया। और बाद में जब उनके मरने के बाद वो किताब लोगों के बीच में पहुंची तो लोगों ने बहुत ही अजीब तरह से उस किताब के साथ व्यवहार किया। लोग उन महर्षि को जिन्होंने ये किताब लिखी थी उन्हें भगवान मानने लगे। लोग उस किताब को पढ़ने के बजाय उसकी पूजा करने लगे और लोग उन बातों को जो उस किताब में लिखी हुई थी उसे समझ के, उसे पढ़ के और अपने जीवन में उतारने के बजाय वो उसका पाठ करवाने लगे, उसको याद करने लगे। उसको उन्हें ऐसा लगा कि उनसे सुनने में या फिर पढ़ने में समस्याओं का हल है। और अब वो महर्षि भी नहीं थे जो उन्हें ये समझा सके कि ना, उन्हें पढ़ने में और सुनने में नहीं बल्कि उन्हें समझ के अपने जीवन में उतारने में जीवन की समस्याओं का हल है। तो लोगों ने जिसको जो समझ में आया वो उस तरीके से उस किताब को समझा। हर एक गलत तरीके, जितना गलत तरीका हो सकता था उस तरीके से उसको समझा। लोगों ने इस किताब को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा। उस किताब की पूजा किए जाने को लोगों ने अनिवार्य बना दिया। अब हर कोई उसकी पूजा करने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते, उसकी पूजा करते, उसमें लिखे गए पाठों को, चीज़ों को याद करते। और बाकायदा इसके लिए कानून भी बनाया गया, व्यवस्था बनाई गई कि जो इस किताब की पूजा ना करे उसे सज़ा दी जाए, और जो इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा इस किताब में लिखी गई बातों को याद कर ले, समझे नहीं, याद कर ले, तो उसे उतना ज्ञानी समझा जाए, उसे इनाम दिया जाए। इनाम के तौर पे उसे इज्जत शोहरत सब दी जाए। अब लोग यहाँ भी नहीं रुके। समाज के कुछ महत्वपूर्ण कहे जाने वाले लोगों ने बाकी समाज के लोगों को बताया कि ये भगवान की लिखी हुई किताब है और भगवान ये खुद चाहते हैं कि बाकी के सारे लोग, हर एक लोग उस किताब की पूजा करे, और जो इस किताब की पूजा नहीं करेगा वो उसको दंड दिया जाएगा। अब किसी ने भगवान को तो देखा नहीं था, तो उसी समाज में से कोई लोग उठ के कहते थे, कोई भी लोग ये गलत दावा करते थे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कि मैंने भगवान को देखा है। अब लोग तो बेचारे बहुत भोले लोग उनके चरण में चले जाते थे कि हाँ आप बताइए भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो वो जो व्यक्ति जो लोगों को मूर्ख बनाना चाहता था वो भगवान के नाम पे अपने ही द्वारा रचित कुछ न कुछ गलत बातें जो मन में उसके आया अनाप शनाप सब बताने लगा कि ये भगवान चाहते हैं आप यहाँ मैं मंदिर बनवा रहा हूँ और यहाँ पे आप दान दे जितना हो सके। भगवान चाहते हैं कि आप मेरी पूजा करें, मैं भगवान का स्वरूप हूँ। ऐसे ही अनाप शनाप जितनी भी गलत बातें हो सके समाज में फैलाने लगे और ये एक प्रचलन बन गया। ऐसा नहीं है एक ही लोग ऐसे निकले, बहुत सारे लोग। अब ऐसा होता है ना समाज में कि एक जो कुछ चीज़ चलता है
तो एक बिजनेस चलने लगता है, तो उसी को देख के दूसरे लोग करने लगते हैं। तो एक ऐसे ही समझ लीजिए कि देखे कि वो ऐसा दावा कर रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में भी ये बातें आई जो थोड़े होशियार थे पर धूर्त थे, तो वो भी क्या करने लगे, भगवान का नाम लेके दावा करने लगे, अलग अलग चीज़ें, उनकी भी पूजा होने लगी। अब ऐसा नहीं था कि हर कोई उस किताब की बातों को गलत समझ रहा था। कुछ लोग थे जो कि उस किताब में लिखी गई बातों को पढ़े और उसे समझे और उसमें कुछ सुधार भी करने की कोशिश किए। इसलिए उन्होंने क्या करा कि अब अपना एक किताब लिखा, वो भी सच्चे ज्ञान को प्राप्त किए, उसी ऋषि की तरह जिन्होंने वो पहली किताब लिखी थी। और उन्होंने सोची कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अपनी एक अलग से किताब लिखता हूँ और इसे लोगों को देता हूँ समझा के। उन्होंने अलग से एक किताब लिखी, अपने जीवन की हर एक बात, हर एक ज्ञान को उसमें सम्मिलित किया और फिर लोगों के बीच में उस किताब को दे दिया। पर इस बार भी वही हुआ। उनके चले जाने के बाद, जब वो ज्ञानी पुरुष मर जाते थे, तो उनके जाने के बाद फिर वही चीज़ चलने लगा, दूसरे लोग उसका करने लगे और एक दूसरे लोगों का समूह बन गया, संगठन बन गया, जो कि थोड़ा सा अलग था पहले वाले से, पर उसमें भी सेम यही चीज़ चलने लगा। लोग भगवान से के द्वारा भेजे जाने का दावा करने लगे और ऐसे करते करते कई सारे ऐसे समूह बन गए। अब अलग अलग किताबें लिखी गई, कई सारे ऐसे ही हुए और अलग अलग संगठन भी बने। अब आगे क्या हुआ कि आगे चल के ये सारे संगठन एक दूसरे से ही लड़ने लगे, ये कह के कि मेरी किताब सही है, तो दूसरा बोलता मेरी किताब सही है, मेरी किताब ज़्यादा सही है। कोई बोलता कि मैं इस किताब को लिखने वाले भगवान, मेरे भगवान सही हैं, कोई बोलता कि मेरे भगवान सही हैं। पर एक्चुअल में कोई उस किताब की पढ़ता नहीं। जो लोग ये दावा करते कि मेरी किताब सही है, वो एक्चुअल में उस किताब को पढ़ थोड़ी रहे थे। वो बस चूँकि ये मेरी है तो ये सही होगी, ये वाला लेके दावा कर रहे थे। अब वो किताबें मोक्ष प्राप्त करने की साधन नहीं या ज्ञान का भंडार नहीं, या यूँ बोले कि अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाने का साधन नहीं रह गई थी। वो इन संगठनों का एक प्रतीक मात्र बन के रह गई थी। शुरुआत में जिस चीज़ के लिए किताब को लिखा गया था, या फिर ये किताब जितनी अच्छी थी, बाद में क्या वो इतनी अच्छी रह गई थी? उनके नाम पे इतने सारे भ्रम फैलाए गए उस किताबों के नाम पे, हर एक किताब के नाम पे, और इतने सारे गलत काम किए जाने लगे उन किताबों के आड़ में कि अब लोग जब ये समझने लगे तो लोग उन किताबों को ही गलत बताने लगे। जो लोग ये देखने लगे कि इन किताबों के नाम पे तो इतनी ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही हैं, तो अब लोग उस किताबों को ही गलत बोलने लगे कि ये किताबें गलत हैं। अब जो ये बोल रहे थे कि ये किताबें गलत है, उन्होंने भी उन किताबों को पढ़ा थोड़ी था। वो चूँकि उनको भी, वो भी ये मान ले रहे थे कि हाँ, ये लोग जो बोल रहे हैं वही उन किताबों में भी लिखा है, इसीलिए तो बोल रहे हैं। अगर आप देखें तो हमारे धर्मों के नाम पे भी यही तो हो रहा है। जो ज्ञान देने वाली किताबें हैं, उन्हें लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? बस उनके नाम पे लड़े जा रहे हैं। पता है वो किताबें कौन सी हैं? वो पहली किताबें जिनमें ज्ञान का भंडार भरा था, वो है हमारे वेद, वो है हमारी उपनिषद, गीता, वेदांता। ये सारी किताबें हैं जिनमें असीम ज्ञान भरा हुआ है। और वो पहला धर्म है हमारा सनातन धर्म। पर ये धर्म के नाम पे लोग इतना ज़्यादा, जो कि जिन्हें कोई मतलब नहीं, जिन्होंने आज तक कभी गीता नहीं पढ़ी, कभी वेदांता नहीं पढ़ी, वो लोग ही ज़्यादा धार्मिक होने का आजकल दावा कर रहे हैं। इन किताबों को लिखने का उद्देश्य था कि लोगों के बीच में शांति बनाई जाए, लोगों को ये सिखाया जाए कि लाइफ, ये जीवन कैसे जीते हैं, जीवन को महत्वपूर्ण बनाया जाए, उच्चतम से उच्चतम जीवन जीने का साधन थी इन किताबों में भरा हुआ ज्ञान। पर लोग आज क्या कर रहे हैं? लोग उन किताबों के नाम पे ही, वो धर्म जिसका उद्देश्य था लोगों को जीवन जीना सिखाना, वो धर्म आज लोगों के जीवन
जीना ही मुश्किल कर रखा है। ऐसा नहीं है कि धर्म गलत है, कोई भी धर्म गलत नहीं होता है, पर जो धर्म के नाम पे बताया जा रहा है ना आजकल समाज में, वो धर्म कतई नहीं है। इन धर्मों के नाम पे जो लोग एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे से लड़ने को तैयार हैं, वो लोग कभी ये धर्म की एक बार किताब पढ़ लेते तो वो ऐसा नहीं करने के लिए तैयार होते। और मेरा दावा है कि वो लोग कभी ये किताबें पढ़े भी नहीं होंगे एक बार। अब बस उन किताबों के नाम पे जो चीज़ बता दी जाती है समाज में, वही चीज़ वो लोग समझ लेते हैं कि यही बस धर्म है, और वो लोग उसके नाम पे लड़ाइयाँ करने तक को तैयार हो जाते हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग जो धर्म को नहीं मानते, वो ज़्यादातर लोग नास्तिक बन रहे हैं आजकल, क्योंकि उन्हें वो धर्म के नाम पे जो ये चीज़ें फैलाई गई हैं उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। वो नहीं मानते कि ऐसा कुछ भगवान कर सकते हैं या हो सकता है, और सच में सही भी है ये। पर वो क्या सच में अधर्मी लोग हैं जो नास्तिक होते हैं, उन्हें अधर्मी कहा जाता है धार्मिक लोगों द्वारा? तो क्या वो सच में अधर्मी है? कौन अधर्मी है यहाँ पे? अगर ध्यान से देखा जाए तो वो लोग तो वो चीज़ को अस्वीकार किए जो धर्म है ही नहीं। मैं मानता हूँ कि धर्म के नाम पे नास्तिक लोगों को, जो लोग नास्तिक कह जाते हैं आज, उनको सही धर्म अगर वो पढ़ लेते हैं नास्तिक लोग, तो कतई उसे अस्वीकार नहीं करते। दिक्कत यही है कि जो नास्तिक मान जाते हैं इतना आसानी से कि मैं धर्म नहीं मानता, वह सच में वेद पुराण और उपनिषद वो लोग भी नहीं पढ़ते हैं। वो अगर एक बार वेद पुराण उपनिषद वेदांता पढ़ लेते तो वो कभी अपने आप को नास्तिक नहीं कहते। पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो एक नास्तिक नास्तिक नहीं होता है। वो उस धर्म के नाम पे वो चीज़ को स्वीकार करता है जो धर्म है ही नहीं, तो वो धर्मी कैसे हुआ? सच्चे धार्मिक वही लोग हैं जो वेद पुराण और वेदांता को में लिखे गए बातों को माने, ना कि उनके नाम पे जो समाज में भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, गलत बातें फैलाई जा रही हैं, उसे समझें, उसे माने। वो धर्म कतई नहीं है। कहीं नहीं लिखा गया कि पश्चिम की तरफ मुंह करके फूल गिराने से ही भगवान खुश होते हैं या ये होता है। कहीं नहीं लिखा गया कि पंडित जी की सेवा करने से ही भगवान खुश होते हैं या भगवान ने पंडित जी को भेजा है। कहीं नहीं लिखा गया कि सुबह स्नान करके ही भगवान का पूजा करना चाहिए, या भगवान की पूजा करने, मूर्ति की पूजा करने कोई कहा गया है हमारे धर्म ग्रंथों में? नहीं। वो तो ज्ञान का महान भंडार है। वो तो वन ऑफ द बेस्ट फिलोसॉफिकल बुक्स है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि वेद पुराण और उपनिषद, हमारी वेदांता, ये सब पूजा करने के लिए नहीं बनाई गई। ये इसलिए नहीं बनाई गई कि हम वेदों की पूजा करें, और उसमें लिखी गई बातें इसलिए नहीं बनाई गई कि हम रामायण में लिखी गई बातों को दिन रात उसका भजन करवाएं, कीर्तन करवाएं, 24-24 घंटे का अष्टयाम करवाएं। उससे क्या फ़ायदा? उसका फ़ायदा तो तभी है ना जब हम उसमें लिखी गई बातों को समझ के और उसको सच्चे अर्थों में समझें और उसे अपने जीवन में लागू करें। सही में अर्थ तभी निकलेगा उन बातों का। अब मुझे भी मेरे घर वाले और कई लोग नास्तिक बुलाते हैं, तो ठीक है, अगर उस धर्म को नकारना जो कि आडंबरों और एक गलत धर्म के नाम पे गलत चीज़ें फैलाई गई हैं, अगर उस चीज़ों को नकारना नास्तिकता है तो फिर मैं नास्तिक ही हूँ। पर एक बार आप सोचिएगा कि कौन है सच में, कौन सच में धार्मिक है और कौन नास्तिक है? वो लोग जो धर्म के नाम पे गलत फैला रहे हैं, क्या वो सच में धार्मिक हैं, या वो जो कि वेद पुराण और को सच्चे अर्थों में समझते हैं? और ऐसा नहीं है कि साइंस ही केवल तर्क पे काम करता है। जो सच्चे अर्थों में धर्म और आध्यात्म है उसमें भी तर्क अलाउड है। वो तो लोग हैं जो आपको बता दिए हैं कि साइंस और धर्म एक दूसरे के खिलाफ है। ऐसा नहीं है। जो सच्चे अर्थों में समझे हैं वो समझे थे कि साइंस और धर्म एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तभी तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि धर्म के बिना साइंस लंगड़ा है और साइंस के बिना धर्म अंधा है। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।